डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार झा, ए सिविल सर्विसेज कोच, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम आप लोगों के साथ संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करें उस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत के युवा जो गांव से शहर, शहर से महानगर में रहते हैं, उनको एक सपना होता है कि हम यूपीएससी के अंदर कैसे जाएं, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करें, कैसे हम आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बने। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी छात्र, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहते हैं, उनके पास यदि डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है, पैशन है, तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम जब बच्चे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो हमारे कुछ सपने होते हैं। तो सपनों को बनाना, मैं मानता हूँ कि यूथ को अपने सपने स्कूल के दिनों से ही होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ग्लोरियस होता है। जब आप स्कूल्स में पढ़ रहे होते हो तो आपके पास एनर्जी होती है, आप अपने सपने को देखो और स्कूल के दिनों से ही यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग पास करने की सपना देखें। इस सपने देखने का सबसे बड़ा जो फल यह मिलेगा कि आपके पास जब यूपीएससी परीक्षा फॉर्म भरने की जो योग्यता होती है, जब तक आएगी तब तक आप बहुत ही मैच्योर हो जाओगे। मैच्योर होने का मतलब है कि जब आप 21 ईयर्स के होते हो तब तक आप इन सभी चीज़ों की बारीकियों को समझते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो छात्र जितना लेट तैयारी करता है उसको उतनी अधिक समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि कोई व्यक्ति 10वीं क्लास से 8वीं क्लास से यदि व्यक्ति पढ़ना समझता है कि यूपीएससी का कैसे परीक्षा होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रेजुएशन में समझेगा उससे कहीं ना कहीं कम समय लगेगा उसको। तो मेरा यही मानना है कि आप जब स्कूल्स के दिनों में हो तो आप उन्हीं दिनों से तैयारी करो। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके उसके सिलेबस को देखो। यूपीएससी के परीक्षा 3 स्टेज में होता है। प्रीलिम्स, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसी प्रकार से मेंस की परीक्षा होती है जिसमें ऑप्शनल जीएस पेपर, एसए पेपर, लैंग्वेज की क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, और इसी प्रकार से इंटरव्यू भी होता है। मेरा मानना है कि यूपीएससी के जो तीनों स्टेज को पास करने के लिए एक बेहतर गुंजाइश होती है जब आप बहुत ही तालमेल, कोऑर्डिनेशन के साथ आप तैयारी करते हो। कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, तो देखा गया है कि व्यक्ति प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स की ही कोचिंग कर रहा है, प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी कर रहा है, यानी अपनी पूरी हार्ट सोल पूरा उस मेंस के पीटी के लिए लगा चुका है। मेरा कहना है कि आपकी तैयारी तीनों चीज़ों के एक साथ हो। मेरी बहस, मेरी एडवोकेसी हमेशा रहती है छात्रों के साथ, यदि आपने 360 डिग्री की तैयारी नहीं की, यानी संपूर्णता में तैयारी नहीं की, तो कभी पीटी होगा तो कभी मेंस नहीं, कभी मेंस होगा तो कभी इंटरव्यू नहीं, और इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल आपके आसपास में मिल जाएंगे। मेरा मानना है कि आप जब किसी भी व्यक्ति से, सफल व्यक्ति से पूछते हैं, तो उनकी भी रणनीति यही होती है, अर्थात आपकी तैयारी पूरी हो। अब प्रश्न उठता है कि कैसे किताबों को लें, किस तरीके से पढ़ें, क्या इसकी उम्र होती है, कब से तैयारी की जाए। ऐसे हजारों क्वेश्चंस बच्चों के मन में होते हैं, युवाओं के मन में होते हैं। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है मोटिवेशन। आपके अंदर ऊर्जावान व्यक्ति की तरह हमेशा पॉजिटिव रहें, चाहे जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हों, लेकिन सभी चीज़ों को एक साइड रखते हुए आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। और सब्जेक्ट का चुनाव करें। सब्जेक्ट का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण होता है कि हमने ऑप्शनल पेपर क्या लिया है। यदि आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो जिस सब्जेक्ट में जितनी अधिक रुचि हो, कभी किसी के कहने पे नहीं लेना है कि यह जो पेपर है अधिक मार्क्स फेचिंग है, इसमें अंक अधिक आते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है।
हमें वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें हमारी रुचि हो। यदि हिंदी साहित्य में हमारी रुचि है तो मैं हिंदी साहित्य रखूँगा। यदि रुचि मेरी इतिहास में है, पॉलिटिकल साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, यानी रुचि का सब्जेक्ट ही छात्रों को अधिक मार्क्स लाने में सहायक होता है। एक बात तो ये देखना है। दूसरी बात ये देखना है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले जो NCERT की बुक्स होती है, जो गांव से लेकर शहर तक सभी जगह उपलब्ध हैं, सस्ती किताबें हैं, उनके जो अलग अलग विषय हैं, जैसे भूगोल है, जैसे ज्योग्राफी के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, पॉलिटी को पढ़ें, साइंस को पढ़ें, करंट अफेयर्स को पढ़ें, इतनी जो विविधताएं हैं, मैं आपको फिंगर पे कह रहा हूँ। सबसे पहले आप ज्योग्राफी पढ़ो NCERT की बुक्स को, दूसरी किताब आप इकोनॉमी पढ़ो, जितनी भी NCERT है 5वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर दो। शर्म नहीं करना है, लाज नहीं रखना है कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो 12th पास हूँ। जी नहीं, यदि एक शिक्षक भी पढ़ता है तो हर बार उसको एक नई जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलने के साथ ही आपका ज्ञान वर्धन भी होता है। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस की किताबें, पॉलिटी की किताबें, स्टैटिक्स की किताबें, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सभी चीज़ों को आप पहले एकत्रित करो, संग्रहित करो, कलेक्ट करो। आप अपने सीनियर से बात करो, टीचर्स से बात करो, और उन सारी चीज़ों को लाके उसको देखो, पढ़ो। और फिर छोटे बच्चों की तरह जब आप स्कूल के दिनों में होते थे तो आपका एक डिसिप्लिन लाइफ था, आप नोट्स बनाओ। आजकल बहुत बड़ा एक पैटर्न चला है मार्केट के अंदर कि दूसरों को नोट्स को परचेज करना। मैं इस बात को इंडोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान तभी आपके मस्तिष्क में आएगा जब हम किताब से देख के कुछ लिखेंगे, बोर्ड से हम कुछ लिखेंगे, जब हम इंटरेक्ट करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अच्छी किताबों अंडरलाइन कर लें, अच्छे बुक्स के साथ साथ आपको लिखने की हैबिट, राइटिंग प्रैक्टिस आजकल यूथ में कम हो रहा है। लोग डिजिटल माध्यम में ज़्यादा जा रहे हैं। जब आप सोचेंगे नहीं तब आप लिखेंगे नहीं, जब लिखेंगे नहीं तो एग्ज़ाम आप पास करेंगे नहीं। मेरा मानना है कि जो छात्र अपने छात्र जीवन में अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करेगा, कोई भी एक टॉपिक आपको प्रत्येक दिन लिखना है। यदि आपने UPSC करना है तो आपके सामने आज पर्यावरण है, पर्यावरण पे मुझे 100 शब्द लिख के दिखाएं, अपने टीचर को दिखाएं, अपने आप को देखें। आप पर्यावरण का मुद्दा पूरा विश्व स्तर पे छाया है। आज देखो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, क्लाइमेटिक चेंज का मुद्दा पूरे विश्व में छाया है, आप उस पर लिखो। यानी कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर आप आज से, अभी से आप लिखना प्रयास करें, ताकि आपको राइटिंग स्किल होगा। राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उस प्रोग्राम में भी यही चीज़ सिखाया जाता है कि जब आप किसी भी टॉपिक पे, अब आपका एक नेचुरल सा प्रश्न होगा कि सर राइटिंग स्किल को कैसे बढ़ाएं। राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप उस टॉपिक पे कम से कम 1 से 2 ऑथर के बुक्स को पढ़ें, फिर अपना ओपिनियन बनाएं, फिर उस पे लिखें। मेरा मानना है कि राइटिंग स्किल सबसे ज़रूरी है। तो मैं फिर से उसी PT पे आता हूँ कि जब आप PT की परीक्षा देंगे तो उससे पहले ये जो 4 साल, 5 साल, 3 साल आप जहाँ भी हों, जिस एज ग्रुप में भी हों, कॉलेज में हों, स्कूल में हों, आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए PT का, मेंस का, ताकि आप बेहतर कर सकेंगे। और जब मुख्य परीक्षा में आप आएँ तो आपकी राइटिंग स्किल हो। और यदि 5 साल के अंदर या कॉलेज के दिनों के अंदर या तो आपने 5 साल से तैयारी की या 3 साल से, तो ये 3 साल या 5 साल में इतने आप परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे कि आप दोनों एग्जाम को बहुत ही आसानी से टैकल करेंगे। इसके अतिरिक्त PT में देखा गया है कि उसको गोले लगाने के क्रम में व्यक्ति गलती करते हैं, उसके लिए भी OMR शीट आती है, उसको आप रखो, उसको जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करो, उसको देखो और वॉच लगा के, सपोज करें यदि आपने भारतीय संविधान को पढ़ा, भारतीय संविधान का कोई एक चैप्टर ले लिया, मूल अधिकार ले लिया, मौलिक कर्तव्य ले लिया,
किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने जो अपना नोट्स बनाया, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते जब पूरी सब्जेक्ट तैयार हो जाए, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, अन्य सब्जेक्ट की, फिर आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि 10 साल के पेपर होते हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को OMR शीट पे प्रैक्टिस करेंगे घड़ी के साथ। अंडरलाइन कर लें, माइंड द लैंग्वेज, कि घड़ी रख के जैसे 2 घंटे के अंदर आपको तैयारी करनी है, लिखनी है, ताकि आपकी जो है स्पीड बढ़े। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट स्पीड का भी होता है। जब आप ईयर्स एंड सालों साल आप तैयारी करते हो और आपकी यदि स्पीड नहीं बनेगी तो आप वहाँ भी क्या करोगे, डिफीट हो जाओगे। तो इसीलिए जब सक्सेस होना है तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ भी देखना है। तो एक तो ये भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, कहता है द मैन इज नोन द कंपनी ही कीप्स, ए मैन इज नोन द कंपनी ही कीप्स। आपकी संगति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। संगति का मतलब है कि जिस तरीके के एज ग्रुप में आप रहते हो, स्कूल्स वाले हो या कॉलेज वाले हो, तो आपकी जो संगति है वो एक उसी तैयारी, विवेकानंद कहते थे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम तब तक जागो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। आपकी जो नसें हैं, आपके जो ब्लड हैं, आपकी जो धमनी है, वो सभी में आपके सपने दौड़ें, तभी जाके आपका हो सकता है। मेरा मानना है कि आप जब UPSC की तैयारी करेंगे तो एक तीसरा फैक्टर जो काम करेगा वो आपके सर्कल भी काम करेंगे, आपके जो कंपनी है, फ्रेंड्स हैं, वो भी काम करेंगे, क्योंकि इससे आपको ऑक्सीजन मिलता है, इससे आपको इन्वायरमेंट मिलता है, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, नई नई चीज़ों को आपको समझने का फ़ायदा मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि PT, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी आप समग्रित रूप से करें और सभी को अच्छे ढंग से पढ़ें, चाहे वो NCERT की बुक्स हो, फिर टेक्स्ट बुक भी जब आप पूरी तैयारी करोगे तो टेक्स्ट बुक भी परचेज करना पड़ेगा। जैसे भारतीय संविधान की अलग होगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग होंगे, और मैंने आपको एक थंब रूल बताया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना नोटबुक बनाओगे ताकि आपको कुछ लंबे समय के बाद एक बेहतरीन नोट्स बन जाए और उसको आत्मसात करके आप PT, मेंस में जाके अच्छा एग्ज़ाम देंगे और आपको पास करेंगे। तो मेरी भैया जी गजब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे चैनल पे आप इसे आएँ, सब्सक्राइब करें, और हम आपके पास नित्य जो है नई नई जानकारी, रोचक जानकारियाँ लेके आएंगे। विशेष रूप से जो शिक्षा से संबंधित जानकारी है, जहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ महात्मा बुद्ध की थ्योरी अप्त दीपो भव, बी योर ऑन लाइट। दोस्तों, आप जहाँ भी हों, लेकिन यदि आपके अंदर वो दीपक है, आपके अंदर वो पैशन, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन है, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। भारतीय इतिहास कई ऐसे पर्सनालिटीज़ से, चाहे डॉक्टर कलाम हो, कैलाश सत्यार्थी हो, चाहे अन्य लोग हों, अपने जीवन के अंदर अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी एक निश्चित मुकाम पे पहुँचे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, आगे बढ़ें, और संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा आयोग की तैयारी के लिए आप स्वाध्याय के मॉडल को अपनाएं, सेल्फ स्टडी के मॉडल को अपनाएं, किताब पढ़ें, किताबों का संग्रहण करें। चिड़िया जिस प्रकार से अपने घोंसले के अंदर सुबह सुबह दाने लाती है, आप भी अपने घर के अंदर उन दानों के समान किताबों को लाएं। नई किताबें हों, पुरानी किताबें हों, उसको लाएं, अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व में कन्वर्ट करें। गांधी की जो किताबें हैं, विवेकानंद की जो किताबें हैं, गांधी जी की किताब जो है मेरी आत्मकथा, सत्य के साथ प्रयोग, टू स्टूडेंट्स, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, हिंद स्वराज, इन किताबों को पढ़ें। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपके जो व्यक्तित्व में, आपके वाणी में जो एक तेज आएगा, वो बाकी बच्चों से अलग होगा। तो किताबों के साथ जिएं, किताबों के साथ बढ़ें, तो UPSC तो सफलता की एक कड़ी होती है दोस्त, और UPSC के बाद और भी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं छात्रों, आप पढ़ें, आगे बढ़ें,
Wish you all the best. Thank you.